9th स्टैंडर्ड कल इंग्लिश का पेपर है तुम्हारा, तो उसमें से मैंने एक्सपांशन करा दिया है। एक्सपांशन में मैंने 2 टॉपिक्स कराए हैं, नो पेन नो गेन और स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। तो वो दोनों टॉपिक रिवाइज करो अच्छे से। उसके बाद जो पैसेजेस है वो सिर्फ रीड करना, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम पैसेजेस एक्सप्लेन कर सकें। तो पैसेजेस के लिए सिर्फ तुम लोग अगर डाइजेस्ट है और तो डाइजेस्ट में से थोड़ा सा मीनिंग पढ़ो, मीनिंग्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ो, और अगर डाइजेस्ट नहीं है तो लेसन्स और जो पोएम है वो रीड करो। और अप्रिशिएशन जो है, अप्रिशिएशन 5 मार्क्स के लिए है, वो अप्रिशिएशन भी डाइजेस्ट में से एक बार रीड करके लो, पूरा 1-2 बार अच्छे से रीड करो और फिर अप्रिशिएशन भी अच्छे और पढ़ लेना। लेटर राइटिंग मैंने कराई है, अब बचा है ग्रामर सेक्शन। इसमें भी जो लैंग्वेज स्टडी है वो मैं अभी करा रही हूँ। जो ग्रामर सेक्शन में लैंग्वेज स्टडी आती है वो करा रही हूँ, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, फिर उसके बाद फाइंड द हिडन वर्ड्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। तुम लोगों को जो एग्जांपल्स दिए हैं वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे करना है। तो फर्स्ट जैसे राइट टू कंपाउंड वर्ड्स क्वेश्चन आया, ऑफ योर ओन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके हमें कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म करने हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स मतलब एक वर्ड दिया है जिसमें 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया गया है, और उन दोनों का सेपरेट मीनिंग भी है, और उनको अगर ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया जाएगा तो उसकी भी एक प्रॉपर मीनिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल पोलिसमैन, पोलिस प्लस मैन इज इक्वल टू पोलिसमैन। फिर जैसे लॉन्ग प्लस जंप is equal to long jump। और दिया है हैंड प्लस मेड, तो ये हो गया हैंड मेड। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? तो ये एग्जांपल्स है इसके, जैसे पुलिस और मैन। पुलिस का एक अलग मतलब पुलिस का मतलब, मैन मतलब कोई व्यक्ति। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया तो पुलिसमैन जो वर्ड बना, वो देखो इस वर्ड की एक सेपरेट मीनिंग है, इसकी एक सेपरेट मीनिंग है, और इन दोनों को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया, उसकी एक अलग मीनिंग है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अभी जैसे सेकेंड है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या? लंबा। जंप मतलब जंप करना, उड़ी मारना, और लॉन्ग जंप का एक अलग मतलब है। वैसे ही हैंड मेड, हैंड मतलब हाथ, मेड मतलब बनाना, और हैंडमेड मतलब हाथ से बना हुआ। तो ये एक अलग वर्ड है, ये एक वाला अलग वर्ड है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक तीसरी मीनिंग वाला वर्ड बन गया। वैसे ही सन, सन मतलब सूर्य। फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, और सनफ्लावर, इन दोनों को ज्वाइन करके बना सनफ्लावर, तो वो एक फूल का नाम है, सूर्यमुखी जिसे बोलते हैं। तो ऐसे तीनों वर्ड्स के अपने अपने अलग मीनिंग होती है, उसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। तो उसको ज्वाइन करके ऐसे लिख के बताना है हमें। 2 कंपाउंड वर्ड्स लिखने एग्जाम्पल में, तो इनमें से कोई भी 2 वर्ड्स ले लेना और उसको ऐसा प्लस की साइन डाल के दोनों को ज्वाइन करके ऐसा थर्ड वर्ड लिख देना। तो ऐसे तुम्हें कंपाउंड वर्ड्स को लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है,
राइट मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। इसमें फ्रेज दिया रहेगा, अभी जो एग्जाम्पल में दिया है जरूरी नहीं है वही दिया हो, कोई भी फ्रेज दिया होगा उसका तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए, तो तुम उससे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। जैसे फर्स्ट दिया है टू एंड फ्रो, द बेगर रैन टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ फूड। फिर सेकेंड दिया है टू ब्रेक आउट, एन एपिडेमिक ऑफ कोविड-19 ब्रोक आउट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे तुम्हें खुद से सेंटेंस फॉर्म करने हैं। अगर यही एग्जाम्पल भी ये एग्जाम्पल के लिए दिए होंगे, कोई दूसरे भी पूछ सकते हैं, तो तुम लोगों को फ्रेजेस जो दिए रहेंगे उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। थर्ड है क्वेश्चन हमारा जो स्पॉट द एरर एंड रीराइट इट। फर्स्ट सेंटेंस है सीमा सिंग वेरी वेल। इसमें एरर क्या है वो हमें करेक्ट करके लिखना है। सेकेंड सेंटेंस है neither Roma nor Rita were present. थर्ड सेंटेंस है where did the farmers worked? तो ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें कुछ ना कुछ एरर है, मतलब मिस्टेक है, तो उसे हमें करेक्ट करके लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखो जब ये जो नाउन है सीमा सिंग वेरी वेल, ऐसा नहीं होता, सीमा सिंग ये रॉन्ग है, तो इसमें क्या आएगा, जो वर्ब है उसके साथ एस होगा, सीमा सिंग्स वेरी वेल। तो जब भी ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पर एस यूज होता है वर्ब में, और यहाँ पे प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर्ब में, जैसे अभी यहाँ पर पीपल होता या दे होता तो यहाँ पर सिंग का सिंग ही रहता। यहाँ पर सीमा एक सिंगुलर नाउन दिया है तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है उसमें एस यूज नहीं होगा। सीमा या ही या शी कुछ भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जब दिया होता है तो उसके साथ वर्ब में एस यूज होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस फिर से लिखेंगे, सीमा सिंग्स। अब हमने इस वर्ड को करेक्ट किया तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे, सिंग्स वेरी वेल। ये हो गया, हमने जो एरर था उसको करेक्ट किया और सेंटेंस को फिर से लिखा। स्पॉट द एरर मतलब इसमें जो भी मिस्टेक दी है उसे सही करके हमें सेंटेंस को फिर से लिखना है। अब सेकेंड सेंटेंस है हमारा नेदर रोमा नॉर रीटा वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है, वर्ड जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे रीटा जो है वो अकेली है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज। तो हमें वर्ड की जगह पे क्या लिखना है, वॉज। वॉज वर्ड की जगह पे वॉज प्रेजेंट। तो हमने इसे करेक्ट किया तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देंगे कि हमने ये वर्ड को करेक्ट किया। अभी थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो है वेयर डिड द फार्मर्स वर्क। वेयर डिड द फार्मर्स वर्क, तो देखो जब डिड यूज होता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे अगर अब हमने डू लिखा, सपोज हमारे ये जो सेंटेंस है इसमें डू होता तो डू के साथ यूज होता वर्क। अगर यहाँ पे डज होता तो होता वर्क्स, और यहाँ पे अगर डिड होता
धीरे मैं कुछ कर रहा हूँ, देखने में देख कैसा लगता है। तो जो डू है उसके साथ वर्क, डस के साथ डज होता तो वर्क्स होता, डज प्लस वर्क्स मीन्स वर्क, और डिड प्लस वर्क मीन्स वर्कड मीन्स वर्क। मतलब डिड के साथ वर्क यूज होगा, डिड के साथ कभी भी वर्क का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, डू के साथ और डस के साथ एस होता है। तो यहाँ पर हमें अगर डिड सेंटेंस में आया है तो ये जो है इसे करेक्ट करना है और वर्कड की जगह पे हमें वर्क लिखना है। तो वेयर डिड द फार्मर्स वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो इसे हमने करेक्ट किया, इसलिए हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसे हमें स्पॉट द एरर के जो सेंटेंसेस दिए होंगे इस तरह से हमें उसे लिखना है। अब जो वर्ब है उसमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट मतलब इन्फिनाइट वर्ब। तो इसमें हमें पिक आउट, ऐसा सा क्वेश्चन आता है कि पिक आउट एन इन्फिनेटिव, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस। तो अभी हमें कैसे करना है, वर्ब्स के टू टाइप्स हैं, एक तो फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, one which changes its form with a change in the subject or tense, जिसमें अगर हम verb यूज करते हैं मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट जैसे चेंज होता है तो और टेंस जैसे चेंज होता है वैसे ही इसमें हमें वर्ब को भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो होता है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उसमें सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अभी इसका एग्जांपल, जैसे फर्स्ट फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। सेकेंड सेंटेंस, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। थर्ड सेंटेंस, we shall play football। अभी नॉन फाइनाइट के एग्जांपल जो है वो, फर्स्ट वन,
द चिल्ड्रेन लव टू प्ले फुटबॉल। Second, my father loved to play football in his childhood. तो फर्स्ट सेंटेंस है फाइनाइट वर्ब का, द चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल। तो इसमें क्या है, जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, देखो ये प्ले था यहाँ पे वर्ब, ये यहाँ पर क्या हो गया, प्लेज हो गया, इस पे एस आ गया। उसके बाद थर्ड सेंटेंस जो है उसमें वी शैल प्ले फुटबॉल नेक्स्ट वीक। तो अभी जो टेंसेस के हिसाब से इसमें चेंजेस हुआ। फर्स्ट सेंटेंस में जो चेंज हुआ वो नाउन में चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, वर्ब भी चेंज हो गया हमारा। देखो यहाँ पे चिल्ड्रेन था, प्लूरल था तो प्ले आया। यहाँ पर माय ब्रदर हमारा जो वो है सिंगुलर, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस में प्लूरल था जो नाउन, तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर हो गया, तो हमारा वर्ब भी चेंज हो गया। यहाँ पर प्ले था तो यहाँ पे प्लेस हो गया, तो इसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फिर इसके बाद जो थर्ड है उसमें टेंस के हिसाब से चेंज हुआ। वी शैल प्ले फुटबॉल नेक्स्ट मैच नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते अगले सप्ताह फुटबॉल मैच खेलेंगे। तो टेंस के हिसाब से यहाँ पे शैल आ गया और उसमें प्ले के साथ शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो ज्वाइन हो गया। तो ऐसे हमारे जब वर्ब हमारा सेंटेंस के हिसाब से चेंज होता है तो उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और इन नॉन फाइनाइट जो होता है उसमें हमारा सेंटेंस में जो वर्ब है वो ना टेंस के हिसाब से चेंज होता है, ना नाउन या प्रोनाउन में नंबर ऑफ जो भी दिया होता है उसके हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रेन लव टू प्ले फुटबॉल, लव टू प्ले, द चिल्ड्रेन था तो भी टू प्ले आया। सेकेंड सेंटेंस में माय फादर, ये सिंगुलर है, लव टू प्ले फुटबॉल, तो इसमें भी टू प्ले ही आया। तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें सेंटेंस में वर्ब चेंज नहीं होता, चाहे टेंस बदल जाए चाहे नाउन बदल जाए। नंबर ऑफ पर्सन चेंज होने पर भी यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो वैसे ही होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स देखने हैं। हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट देखा, अब नॉन फाइनाइट में क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप, नहीं है 2000 का स्पेंडिंग था, वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील मत लगा उनको, ऐसा फिर पता है जैसे मैं बोला ना तो उनको फीलिंग आना चाहिए तेरे लिए 2000 बड़ा बात है। तो हाँ भाई, मतलब फेमस वाले सब भाई वैसे पूरा लूट ले $1 लाख ना। हाँ यार
तो सेंटेंस में से हमें सिलेक्ट करना होता है इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। तो इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड क्या है? तो पार्टिसिपल के दो टाइप है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल हम बाद में करेंगे, पहले हम इन्फिनेटिव और जेरेंड समझते हैं क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के साथ टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे द फर्स्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू वर्ब, टू मेक, टू रन, टू प्ले, मतलब टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो होता है वो होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमें याद रखना है, कभी भी सेंटेंस में आया अगर कि सेंटेंस दिया हो और लिखा हो कि पिक आउट द इन्फिनेटिव, तो हमें क्या करना है, टू और टू के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा वो सिलेक्ट पिक आउट करके लिखना है। टू वर्ब दिया हो, टू मेक दिया हो, टू मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। अभी जेरेंड, जेरेंड जो होता है इसमें मेरा नाम क्या है? जेरेंड ऑलवेज एंडिंग आईएनजी। आईएनजी जो वर्ब में आईएनजी यूज होता है उसे बोलते हैं जेरेंड। तो विच डज द वर्ब ऑफ अ वर्ब एज वेल एज नाउन। जेरेंड ऑलवेज एंडिंग विथ आईएनजी। तो एग्जाम्पल है इसके, माई सन लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड सेंटेंस है, हर फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। थर्ड सेंटेंस है, स्टार्विंग इज बेटर देन बेगिंग। माई सन लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। इसमें जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आया है। हर फेवरेट हॉबी इज डांसिंग, जो वर्ब है हमारा वो आईएनजी फॉर्म में है। और स्टार्विंग इज बेटर देन बेगिंग, तो यहाँ पे भी जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है। तो वर्ब जो होता है वो नाउन का भी काम करता है इसमें, तो उसे बोलते हैं जेरेंड, और वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही होता है। तो तुम लोगों को दो चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू और टू के साथ वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में दी हो वो, और जेरेंड मतलब इसमें जो नाउन जो वर्ब है वो नाउन का भी काम करती है और वर्ब का भी, तो उसमें आईएनजी होता है। तो ये हो गया जेरेंड। अब हम पार्टिसिपल करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी जो हमारा वर्ब है, वो जो वर्ड दिया होगा वो वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, और ये हमेशा आईएनजी, इसका ये जो वर्ब है उसका जो एंड होता है वो आईएनजी से होता है, एंड में इसके आईएनजी होता है। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें भी वैसा ही होता है कि वो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो लेकिन इसमें जो वर्ब होता है वो मतलब एंड जो होता है वो ईडी से होता है, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट टेंस में वर्ब में ईडी होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसलिए इसमें वर्ब में आईएनजी होता है। तो इसके एग्जांपल दिए हैं, शी began an interesting story. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, शी बिगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसमें जो हमारा वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, और ये जो है वो वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है ये इसमें पार्टिसिपल में। और जो हमने जेरेंड किया था उसमें जो वर्ड था वो वर्ब और नाउन होता है, इसमें वर्ब और एडजेक्टिव। तो आईएनजी होता है इसमें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ईडी या ईएन होता है वो पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वॉश्ड, रिटर्न जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो अब इसके एग्जांपल्स कैसे एग्जाम में कैसे आएगा, हमें क्या करना रहेगा उसके मैं थोड़े से एग्जांपल बताती हूँ। अभी ये सेंटेंसेस दिए हैं, ही लाइक टू स्विम, शी बिगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, माई हॉबी इज सिंगिंग। अब इसमें क्वेश्चन लिखा है पिक आउट द इन्फिनेटिव, जेरेंड और प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें सेंटेंसेस दिए रहेंगे एग्जाम में और उसमें सिलेक्ट करके पिक आउट करके लिखना है कि जो दिया है वो क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही लाइक्स टू स्विम। तो स्विम जो वर्ड है वो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्विम, और इसमें वर्ब के साथ टू है मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर, पहले हम क्वेश्चन ये इसमें लिखेंगे टू स्विम, और ये है इन्फिनेटिव।
अब सेकेंड है शी बिगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें इंटरेस्टिंग जो है वर्ब, उसमें वर्ब के साथ क्या है, आईएनजी है। आईएनजी है मतलब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी बिगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग, तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है वर्ब। जो वर्ब है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ये एडजेक्टिव ना होके अगर वर्ब और नाउन के रूप में यूज होता तो ये होता जेरेंड। तो हमें यहाँ पर लिखना है इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड सेंटेंस में माय हॉबी इज सिंगिंग। तो सिंगिंग, इसमें जो सिंगिंग आईएनजी है इसके साथ वर्ब के साथ, लेकिन ये सिंगिंग जो है यहाँ पर ये नाउन के लिए यूज हुआ है, तो ये हो गया जेरेंड। तो एग्जाम में हमें ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और लिखा रहेगा पिक आउट इंफिनिटिव जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमें सेंटेंस में से इस तरह से लिखना होगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चन आएंगे। काइंड ऑफ सेंटेंस है, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो तुम लोगों को आने वाले हैं वो मैंने इसके पहले 10th स्टैंडर्ड को कराया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और पंक्चुएशन। तो उसकी वीडियो मैं इसके साथ में ही ये वीडियो के साथ में ही सेंड कर दूंगी। तो तुम्हारा जो जो पोर्शन में होगा वो उसमें से तुम लोग देखते जाना, जो नहीं है उसको स्किप कर देना। तो तुम्हें क्या करना है, आज जो अभी मैंने कराया है जितना उतना तुम्हें रिवाइज करना है पूरा। और जो जो तुम्हारे और एक्स्ट्रा जो दो वीडियोस में भेजूंगी वो वीडियोस में तुम्हें सिलेक्ट देखना है कि हमारे पोर्शन सामने रखना और देखना। अगर तुम्हारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तुम्हें पंक्चुएशन है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, तो वो सब अच्छे से देख लेना। और जो तुम्हारे पोर्शन में नहीं है उसको स्किप कर देना वीडियो देखते समय। तो तुम्हारा जो ग्रामर सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन जो तुम्हारे ग्रामर एग्जाम में आने वाली है वो हो जाएगी कंप्लीट। अभी एक छोटा सा और मैं बता देती हूँ जो हिडन वर्ड्स होता है। फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। क्वेश्चन होता है हाँ, तो जैसे ये हिडन वर्ड्स का क्वेश्चन, फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। हिडन वर्ड मतलब क्या, छिपे हुए वर्ड। ये जो वर्ड दिया है इस वर्ड में और 2 वर्ड्स हमें ढूंढने हैं जो इसमें ही छिपे हुए हैं, इसकी स्पेलिंग यूज करके। मतलब इसमें जो अल्फाबेट्स दिए वही हम
उसमें उसी को यूज करके हमें और 2 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे अभी ये न्यूज़पेपर है और मिनिमम 4 लेटर्स के होने चाहिए वो वर्ड्स, मतलब 3 लेटर्स के नहीं चलेंगे, 2 लेटर्स के नहीं चलेंगे। तो एक न्यूज़ है और एक पेपर है, इनसे 2 वर्ड्स बन रहे हैं, एक न्यूज़ और एक पेपर। तो ये 2 वर्ड्स हमने, इसमें से और भी हम वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे आर, 3 लेटर्स नहीं, 4 लेटर्स। जैसे एक वर्ड बनेगा पॉज, PAWS, मतलब वो पंजे, पंजे बोलते हैं ना जिसे, वो। फिर एक वर्ड और बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, सिर्फ ध्यान देना है, थोड़ा और सोचना है। अभी जैसे आर से अगर हम चाहें तो कौन सा वर्ड बना सकते हैं, RES, देखो WARN, वॉन। तो ऐसे हम सोचेंगे थोड़े तो ऐसे 10-12 वर्ड्स हमको मिल जाएंगे। तो ऐसे हमें हिडन वर्ड्स, मतलब इसमें से ही अल्फाबेट्स यूज करके मिनिमम 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं। मिनिमम 4 लेटर्स होना चाहिए, 3 लेटर्स के नहीं चलेंगे, 2 लेटर्स के नहीं चलेंगे, 4 या 4 से ज्यादा। 5 लेटर्स के भी चलेंगे, 6 लेटर्स के भी चलेंगे, लेकिन 4 या 4 से ज्यादा, उससे कम नहीं चलेंगे। अभी जैसे डिफीटेड है तो इससे हम क्या वर्ड बना सकते हैं, एक तो वर्ड बन गया डिफीट, Defeated. क्या, एक तो डिफीट, फिर हो गया Feet. DEAF, डेफ। फिर उसके बाद DEAD, डेड। तो ऐसे सोच सोच कर हम वर्ड्स बना सकते हैं। तो हिडन वर्ड्स मतलब ये होता है कि जो वर्ड दिया है उसमें से कोई भी अल्फाबेट्स यूज करके, जितने भी, अगर यहाँ पे लिखा होता मिनिमम 3 लेटर्स तो हम 3 लेटर्स के भी बना सकते, 3 लेटर्स के बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए 3 लेटर्स नहीं दिया है,
4 लेटर्स दिया है तो 4 लेटर्स के ऐसे हम सोच सोच के वर्ड्स बना सकते हैं। यही स्पेलिंग्स, यही जो अल्फाबेट्स दिए उनको यूज करके, और हमारा वर्ड जो हम बनाएंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब वो वर्ड होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी लिख देंगे, कोई भी 4 अल्फाबेट्स लिख देंगे, वैसा नहीं चलता है। तो ये हो गया हमारा हिडन वर्ड का क्वेश्चन। अभी इसके बाद आता है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स। तो अभी हमें एक वर्ड दिया होता है, ट्री दिया है हमें, और लिखा रहेगा कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, नाउन दिया है। तो हमें क्या करना है, इसका जो लास्ट लेटर है उससे ही हमें वर्ड चेन हमारी कंप्लीट करनी है, और ये जो लास्ट लेटर होगा इससे हम जो वर्ड लिखेंगे वो हमारा नाउन होना चाहिए। अगर हमें नाउन से दिया है कंप्लीट करने तो जैसे हमारा ट्री, हमें वर्ड दिया है ट्री, तो हमारा लास्ट लेटर इसका ई है, तो ई से हमें कोई भी नाउन लिखना है। नाउन मतलब किसी का भी नाम, या कोई भी पक्षी का नाम हो सकता है, इंसान, ईगल, हाँ, तो इससे हम लिखेंगे एलिफेंट भी लिख सकते हैं, ईगल भी लिख सकते हैं, एग भी लिख सकते हैं, तीनों ही नाउन है। अब फिर से ई आ गया तो इसे हम लिख देते हैं एग। अब हमारा लास्ट लेटर आया जी, तो जी से आ गया गोट। अब लास्ट लेटर आ गया टी, तो टी से आ गया टाइगर। तो ऐसे कुछ 5 वर्ड्स बोलते हैं वो लिखने। तो अभी टाइगर, आर वर्ड आया तो आर से आ गया रेड। तो ऐसे हमारी वर्ड चेन हमको कंप्लीट करनी होती है। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि जो वर्ब नाउन दिया है, वर्ब दिया है या एडजेक्टिव दिया है। तो अगर हमें नाउन से कंप्लीट करने दिया है और हमने वर्ब लिख दिया तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब वाइल्ड का इसमें हमें एडजेक्टिव से बोला है, एडजेक्टिव से, इसमें हमें नाउन से बोला था कंप्लीट करने, और इसे वर्ब से। अभी एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिटी बताता है किसी की। वाइल्ड मतलब जंगली, पता चलता है ना, क्वालिटी है ये। तो डी से अभी हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो डी से एडजेक्टिव क्या होगा, डी से डर्टी मतलब गंदा। फिर वाई से एडजेक्टिव येलो, कलर है ना, कलर भी एडजेक्टिव ही होता है। फिर डब्ल्यू से एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बताए जैसे, तो वंडरफुल या वर्स्ट। फिर एल से लवली। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव से ही वो वर्ड्स हमारे वर्ड चेन कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ पे दिया है वर्ब से करनी है। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स जो हम लर्न करते हैं ना, वर्ब के 3 फॉर्म्स, उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सब एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब्स होते हैं। तो ई से एक वर्ब हमने क्या लिखा, ईट। अब टी आ गया, टी से हमने लिखा टेक। फिर ई आ गया, तो ई से हमें एक और वर्ब चाहिए, तो ई से क्या लिखेंगे हम, नहीं, ई से वर्ब ईट हो गया, एनकरेज आ गया। अब फिर ई आ गया इसमें, तो अभी से एनकाउंटर, इससे वर्ब आ गया एनकाउंटर। अब आ गया आर, तो आर से हमारा वर्ब हो गया राइज। तो ऐसे हमें वर्ड चेन हमारी कंप्लीट करनी है। तो अभी ये मैंने ग्रामर में सिर्फ क्या बचा हमारा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो बच्चे हैं वो मैं वीडियोस भेजूंगी। उसमें तुम्हारा काम है कि जितना तुमको जो जरूरी है वो देखोगे, बाकी का स्किप कर दोगे। तो एग्जाम के लिए हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है। अभी एग्जाम तुमको घर में बैठ के अपने पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में पेपर लिखना है, कॉपी करना नहीं, और खुद से पहले अच्छे से सब रिवाइज करना और फिर उसका टेस्ट देना। और वो पेपर संभाल कर रखना, उसको फाइल करके पूरा अच्छे से रख देना, क्योंकि जब स्कूल ओपन होगी तो तुमको उसके बेस पे ही एवरेज के जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे।